ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 19/10/2023, 19 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। जो हमेशा बाबा मुरली में कहते रहता है पढ़ाई के बारे में, तो यहाँ पर भी बाबा ने आज वही कहा है कि पढ़ाई मिस नहीं करनी है। और पढ़ाई मतलब क्या है वो भी बाबा कई बार क्लियर करता है। पढ़ाई इसका मतलब बाबा कई तरीके से बोलता है कि आत्मा को सोने मत देना, आत्मा को जगाए रखना, मन मनाभव रहना, बाबा के साथ निरंतर बाबा की याद में रहना, है ना। ये कई सारी बातें बाबा बताता है जिसका मतलब है कि पढ़ाई करना। तो जैसे लौकिक में भी होता है ना कि पढ़ाई करते हैं मतलब क्या है कि बस स्कूल में गए और वहां पर जो भी बताया हुआ है उतना सुनकर वापस आ गए और छोड़ दिया, है ना। तो वो पढ़ाई नहीं होती है, फिर मार्क्स भी उतने ही मिलते हैं। सेम यहाँ पर भी बाबा कहता है कि जो भी देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उसके ऊपर खुद का भी मनन चिंतन होना चाहिए, है ना। और फिर बाबा के साथ विचार सागर मंथन भी करना है, मनन चिंतन करना है। और धारणा होने में तभी आसानी हो जाएगी। जो कुछ भी बाबा के ज्ञान के बारे में पढ़ते, सुनते या देखते हैं उसको धारण करना है ना। जब धारणा होती है तभी बाबा उसको तीव्र पुरुषार्थी या अच्छी पढ़ाई बाबा उसको बोलता है। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा, है ना। अब ये बाबा क्यों कहेगा कि पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा? क्योंकि जब बाबा पर निश्चय होगा तभी हम जो भी बाबा ने बात कही हुई है उसको धारणा में लाएंगे, है ना। जब किसी के ऊपर भरोसा होता है, निश्चय होता है, वो कब होता है? जब उससे प्यार होता है ना। जब प्यार कब होता है? जब हम निरंतर उसके सहवास में रहते हैं। जब सहवास बढ़ता है तब प्यार होता है। लौकिक में ये भी होता है कि सहवास में रहते हुए भी प्यार बढ़ता नहीं है, लेकिन बाबा परम पिता है, परम आत्मा है, परमात्मा है, निर्विकारी है ना। तो बाबा के जितने सहवास में रहेंगे उतना हमें अनुभव होता जाता है, उतना हमारा प्यार बढ़ता जाता है। जितना समीप जाते रहते हैं, समीप रहते हैं, उतना संपन्न भी होते हैं और समान भी होते हैं। तभी बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगी। सर्विस करना मतलब बाबा ने जो कहा है वो करना है। हाँ जी बाबा का पाठ पढ़ना, है ना। हाँ जी बाबा ने कहा और हमने किया। प्रश्न है, बाप दादा बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? उत्तर है, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा, आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसीलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की। अब इसके पीछे क्या रीजन होगा, है ना। बाबा को खुशी क्यों मिलती होगी?
क्योंकि बाबा को ये पक्का पता है कि जब हमसे इस तरह से सर्विस होती है तो कई सारी बातें उसमें होती है। हम सर्विस तभी कर सकते हैं, मतलब ही औरों को तभी समझा सकते हैं जब हमने खुद समझा है ना। तो सबसे पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा कि बाबा क्या कह रहा है। हम समझते तभी है जब हम उसके ऊपर मनन चिंतन और बाबा के साथ विचार सागर मंथन करते हैं, है ना। तो मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, मतलब ही ऊपर जैसे बाबा ने कहा है वैसे पढ़ाई करते हैं। मतलब ही जैसे बाबा हमेशा कहता है वैसे आत्मा सोई हुई नहीं है, आत्मा जगी हुई है ना। नहीं तो फिर बाबा जैसे कहता है कि तुम सिर्फ खाते हो और सोते हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मुरली तुम पढ़ते हो और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करते नहीं हो, बस एक टिक मार्क हो जाता है कि आज की मुरली पढ़ ली, है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाबा कहता है जब तक तुम मनन चिंतन उसके पॉइंट्स निकाल कर उसके ऊपर सोचोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके भी कई सारे फायदे होते हैं। वो कैसे? एक तो ये होता है कि हम मुरली समझ रहे हैं, बाबा क्या कहना चाहता है वो समझ रहे हैं। जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तब जितना टाइम तक हम इस पर मनन चिंतन कर रहे हैं तब तक हम वेस्ट और निगेटिव थॉट से डिस्कनेक्टेड है। हम कोई भी तब तक वेस्ट और निगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो फिर कितने सारे फायदे हो गए। पिछले के कार्मिक अकाउंट्स भी खत्म हो रहे हैं, धारणाएं भी हो रही है। बाबा जो बता रहा है वो समझने की वजह से धारणाएं भी हो रही है और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स भी क्रिएट नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जब ये बाबा कहता है कि सर्विस करो, इसका मतलब पहले अपने आप को, पहले बाबा जो कह रहा है वो खुद समझना है, तभी हम औरों को समझा सकते हैं, है ना। जो 16 कलाएं जो बताई हुई है ना, पहले सीखना है फिर सिखाना है, पढ़ना है फिर पढ़ाना है, धारण करना है, औरों को धारणा करानी है ना। तो हम उतना तैयार हो जाते हैं जब हम सर्विस करते हैं। और वो हम कब करेंगे? जब बाबा पर पूरा निश्चय होगा। बाबा पर पूरा निश्चय तभी होगा जब बाबा से प्यार होगा। तो ये सभी बातें हैं, तभी हम बाबा की याद में निरंतर रह सकते हैं, मन मनाभव स्थिति में रह सकते हैं, है ना। तो जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, और इसमें और भी एक क्या बात है, जब हम इस तरह से औरों की सर्विस कर रहे हैं तब हम हमारे कार्मिक अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं, है ना। क्योंकि जिनको जिनको हमने ज्ञान मार्ग से भटकाया है उनको उनको हमने ही फिर से ज्ञान मार्ग में लाना है। मनसा वाचा कर्मणा, जो जो भी हमने कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं वो हम सेटल करते जाते हैं। तो आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की। एक तो हम सतयुग की तरफ भी सभी को लेके जा रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी मतलब ये सर्विस है या कितना बड़ा कार्य है, कितनी बड़ी बाबा के कितने हम बड़े मददगार बन रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि मैं जो ये सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ उसमें तुम बच्चों की मदद के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद हर एक को जाके सिखला नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे तुम बच्चे मुझे जानते हो, पहचानते हो, वो बहुत थोड़े हैं, कोटों में से कोई है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, है ना। लेकिन बाकियों को, सभी को मैं अपना परिचय खुद नहीं दे सकता हूँ, और इसीलिए मुझे तुम बच्चों की ही जरूरत होगी। और फिर जितना कार्य, जितना वो स्पीड से होगा, जितना जल्दी जल्दी होगा, उतना जल्दी सतयुग आएगा। क्योंकि ये भी बाबा के पास टाइम लिमिट है ना। ऐसे थोड़ी है कि बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, युगे युगे बाबा का कार्य चल रहा है, ऐसे भी नहीं होता है ना। तो ड्रामा के अनुसार वो सब कुछ बंधा हुआ है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ना। तो बाबा, जब ये होता है कि बच्चे मदद करते हैं, बाबा को ऐसे बच्चों की जरूरत होती है। तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसीलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। अब यहाँ पर बाबा ने जब बता दिया है कि बाबा किस वजह से खुश होता है, तो फिर बाबा ने एक सीक्रेट हमारे हाथ में दे दिया ना,
कि बाबा को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। ये सीक्रेट दे दिया बाबा ने, हमारे हाथ में दे दिया, चाबी ही दे दी बाबा ने हमारे हाथ में, है ना, कि बाबा को हम खुश कैसे कर सकते हैं। और जब बाबा को हम खुश करेंगे तो क्या है हमारे लिए, और कुछ भी तो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है नहीं ना। तो ऐसे मददगार बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं, इसीलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। और अब ये साकार मुरली है, लेकिन अब जाकर बाबा क्या कहता है कि तू मनसा वाचा कर्मणा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वाचा और कर्मणा से जो हो वही सर्विस हो, वो जरूरी नहीं है। जहां पर हम है, 3 पैर पृथ्वी के, जहां हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हुए हैं, वहीं से भी हम 24/7 सर्विस कर सकते हैं, है ना। मनसा सेवा तो हम जहाँ पर है वहां से कर सकते हैं। बाबा ये भी कहता है कि तुम अगर स्ट्रेचर पे भी हो ना तो भी तुम सेवा कर सकते हो। सिर्फ होना क्या चाहिए, बाबा के साथ कनेक्टेड रहना, बाबा के साथ मन मना भव, है ना, निरंतर बाबा की याद में। तो जहाँ पर हम है वहां से हम सर्विस कर सकते हैं। तो आज बाबा ने बाबा को खुश करने का राज बताया हुआ है ना। गीत है चलो चले माँ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है, सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। अब यहाँ पर बाबा कांटे जो बोल रहा है वो मतलब माया है, कांटा मतलब एक दूसरे को दुख दर्द का कांटा चुभाना। तो बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। अब ये जो हम दुख दर्द खुद महसूस करते हैं तभी हम औरों को महसूस कराते हैं, है ना। जब हम दुखी होते हैं, हम जब इंसल्टेड फील करते हैं, हम जब दर्द में जाते हैं, किसी ईगो हमारा अहंकार जब हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तभी हम सामने वाले को दुख देते हैं, है ना। इसका ही मतलब क्या है कि दुख देते हैं, इसका मतलब हम विकारों को, अवगुणों को, कमी कमजोरियों को यूज कर रहे हैं। तो अब इनको निकालकर हमें अपने आप को गुणों से संपन्न करना है, बाबा समान बनना है। तो विकारों को निकालना है, गुणों से अपने आप को भरपूर करना है। तो बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है, सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे, है ना। सतयुगी दुनिया मतलब ऐसे नहीं कि वो कभी आएगी, अभी और टाइम है, धीरे धीरे आ रही है। आज मैंने एक गुण को यूज करना शुरू कर दिया, मैंने सतयुग में अपना कदम रख दिया। आज मैंने किसी एक गुण को, एक शक्ति को मैंने नेचुरल नेचर बना दिया, तो मैंने सतयुग में कदम रख दिया, है ना। तो ऐसे नहीं है कि इसका सीरियसनेस हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रेजेंट में रहेंगे। जो बाबा हमेशा कहता है ना कि प्रेजेंट में रहो, हम हमेशा ऐसे होते कि हाँ कर लेंगे, तभी बाबा कहता है कि गे मत करो, है ना, कर लेंगे हो जाएगा। बाबा कहता है ऐसे करोगे तो नहीं होगा वो, या फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना, तब तक तो हो सकता है कि टाइम खत्म भी हो जाए। प्रेजेंट में रहो, ये बाबा तभी कहता है कि अभी के अभी मुझे करना है ना। बाबा ने कहा और मैंने किया। तो मुरली में भी बाबा कई सारी बातें बोलता है जिसको हमें बाबा नेचुरल नेचर बनाने की उसमें से बाबा ने ज्ञान दिया होता है, ज्ञान की पॉइंट्स दी हुई होती है। वो भी अगर हम पॉइंट्स निकालेंगे और अगर हम ये सोचेंगे कि आज ही मुझे उसको धारण ही करना है, धारण करना ही है ना, ये जब होगा तभी फिर हम विकारी से निर्विकारी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम भविष्य के बारे में कि होगा करेंगे ये अगर सोचते रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। इसका मतलब रोज के रोज ये हमें ख्याल रखना है कि आज मुझे हर दिन किसी ना किसी गुण को धारण करना है, किसी ना किसी शक्ति को, गुण को मेरा नेचुरल नेचर बनाना है। और फिर कितने गुण है, ऐसे गुण कितने हैं, सबके साथ बहुत प्यार से रहना है, मन से प्यार होना चाहिए, है ना, सबके साथ बहुत प्यार से रहना है। अब प्यार से रहना होगा तो सभी शक्तियों को यूज करना पड़ेगा, है ना। सहन शक्ति है, लेट गो करने की शक्ति है, स्वीकार करने की शक्ति है,
सामना करने की शक्ति है, सामना करना है अपने विकारों के साथ, समाने की शक्ति है ना, सामने वाले को समा लेना है, जैसा है सबसे पहले वैसा एक्सेप्ट करना है, बाद में देखेंगे कि तू कैसा है, सबसे पहले तू जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। ये कब होगा? जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और बाकी सभी आत्माएं हैं। तो दूसरों को हम तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब हम आत्मा समझेंगे। मैं आत्मा हूँ तो मुझ में भी कई सारे विकार है, मुझ में भी कई सारे दोष है, कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है। ऐसे ही मेरे सामने जो आत्मा है उसमें भी कमी कमजोरियां, अवगुण और विकार होने ही होने हैं। कोई भी मतलब कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है इस कलयुग में जो विकारों से मुक्त है, एक भी आत्मा ऐसे नहीं है ना, जो विकारों से मुक्त है। ये खुद बाबा मुरली में कहता है कि कोई भी आत्मा विकारों से मुक्त भी नहीं है। तो जो भी आत्मा सामने आएगी उसमें भी कमी कमजोरियां, अवगुण, विकार होंगे, तभी हम प्यार से बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये सभी शक्तियां, परखने की शक्ति भी तो चाहिए ना। जब हम ये सभी शक्तियों से संपन्न होते हैं तभी हम स्टेबल रहते हैं, अशांति से रहते हैं, है ना। जब हम शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, मतलब ही क्या है? शक्तियों को यूज कर रहे हैं, ज्ञान को यूज कर रहे हैं, मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड है, तभी हम शांत रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं। तभी होता है ना कि सामने वाले को कुछ भी वो करे, लेकिन हम गलत निगेटिव या वेस्ट थॉट्स हम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल है, हम शांत है ना। तभी क्या होता है कि हमें प्यार महसूस होता है, हर एक के लिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, है ना। जब पवित्रता मतलब भी क्या है कि प्यार है। कोई भी अपवित्र संकल्प हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, गुस्से का, अपेक्षा का, ईर्ष्या द्वेष का, स्वार्थ का कोई भी संकल्प क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम प्यार से रह रहे हैं। और जब हम प्यार इमर्ज करते हैं, इस तरह से प्यार से सबके साथ रहते हैं, हम सुख में रह रहे हैं, है ना। और यही फिर क्या होता है कि अगर हम सुख महसूस करें कि जो भी है उसमें हम संतुष्ट रह रहे हैं, क्योंकि हम शक्तियों से और ज्ञान से शुरू करें, तभी हम आनंदित रहते हैं। और आनंद का कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद, अत्यानंद और परमानंद, उसी को बाबा हमेशा खुश रहने के लिए बोलता है ना। तो रोज अगर हम इस बात का अगर अवेयरनेस रखेंगे कि मुझे शक्तियों को ही यूज करना है, परखना है, शक्तियों को यूज करना है, तो हम शांत होंगे। शांत होंगे तो किसी के बारे में गलत संकल्प नहीं आएगा तो हम प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे तो खुश रहेंगे, है ना। वही बाबा कहता है। तो इसी को ही बाबा सतयुगी दुनिया में जाना कहता है। तो सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे, क्योंकि हम फिर खुद भी दुखी नहीं हो रहे हैं तो औरों को भी हम दुखी नहीं कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलने का भी राज समझना है ना। दैवी फूलों के सुखधाम में चले तो हमें, हमारे सामने जब तक बाबा का ज्ञान हमने सही रीति से नहीं समझा था तो क्या आता था कि ऐसे ऐसे फूल है, बाग है, बगीचे है, सभी जेवरों से और हम बहुत एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल कपड़ों से सभी सजे हुए हैं है ना। एक दो के बाद बहुत हंस हंस के प्यार से बातें कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, दास दासियां हैं, ये सब हमारे सामने आता था, है ना। लेकिन बाबा ये सतयुगी फूल मतलब क्या कहता है कि गुणों को यूज करना, शक्तियों को यूज करना, ये सभी जो है, प्यार जो है, पवित्रता जो है, आनंद जो है ना, इसको अपना नेचुरल नेचर बनाना। क्योंकि फूलों से खुशबू ही आती है ना, कोई भी फूल हो उससे भीनी भीनी खुशबू ही आती है। तो जब हम इस तरह से सभी गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज कर रहे हैं, उसको अपना नेचुरल नेचर बना रहे हैं, इसका मतलब हम आत्मा स्थिति में है, पूरी तरह से देही अभिमानी है। इसका ही मतलब बाबा क्या कहता है, रूहानी खुशबू तुम फैला रहे हो। आत्मा स्थिति में है मतलब रूहानी खुशबू फैल रही है, उसको बाबा फूल कहता है। तो तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलने का भी राज समझना है ना। देवी सुखधाम में चलना है मतलब क्या है, उसके पीछे जो राज है ना,
वो समझना है। और फिर से वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो समझने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद खुद देखना पड़ेगा, उसके ऊपर खुद मनन चिंतन करना पड़ेगा, बाबा के साथ खुद बात करनी पड़ेगी, है ना? तभी हम उस राज को समझ पाएंगे। क्योंकि जो भी हम देखते पढ़ते सुनते औरों का, जहाँ तक औरों का सुन रहे हैं, औरों का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, है ना, औरों का बताया हुआ या क्रिएट किया हुआ यूट्यूब पर हम देखते ना वीडियो पर, वो देख रहे हैं, तो हम औरों का इंटरप्रिटेशन हम देख रहे हैं। ये औरों का इंटरप्रिटेशन है। औरों ने उनके दिमाग से, उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार, उनके स्वभाव संस्कार के अनुसार जो समझा है, वो हमें वो बता रहे हैं। अब भक्ति मार्ग में तो इसीलिए हम सीढ़ियां उतरते आए ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में किसी और ने जो स्तोत्र मंत्र बनाए हैं, उसको हम रटते हुए आ रहे हैं। ना हमने उसको जानने की कोशिश की, ना हमने खुद उसको बनाने की कोशिश की, है ना। किसी और को, किसी एक देवी या देवता से बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार होता है, या उसको कभी कोई अनुभव होता है, या उसको कभी कोई अनुभूति हो जाती है, तो फिर वो स्तोत्र के आधार से, स्तोत्र के थ्रू या मंत्र के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है ना। कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी मंत्र हो, क्या है उसमें? देवी देवताओं के गुणगान ही तो है, या फिर जिनको एक्सपीरियंसेस आए हैं उसी के बारे में ही तो उसी के बारे में ही तो बताया गया है ना। हमने क्या किया? ना हमने उसको जानने की कोशिश की कि उनको क्या एक्सपीरियंस एग्जैक्टली आया हुआ है, हमने कोई जानने की कोशिश नहीं की, या फिर उन्होंने क्या समझा है वो भी हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमने क्या किया? किसी और ने वो रुचा या स्तोत्र या मंत्र या श्लोक, उसको जो भी कहो, वो बना दिया, हमारे सामने वो आ गया, हमें ऐसे लगा कि अरे ये गणेश जी के बारे में है, हमने वो रटना शुरू कर दिया। तभी तो हुआ ये कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी अगर हम भक्ति मार्ग की प्रथा ही शुरू रखेंगे कि बस टिक मार्क करते जाना कि आज की मुरली पढ़ ली, बाबा कहता है कि वेस्ट कुछ मत देखो, निरर्थक या व्यर्थ में मत जाओ, तो फिर इसका सेशन पढ़ लिया, इसका सेशन देख लिया, ये वीडियो देख लिया, है ना। ये अगर हम टिक मार्क करते जाएंगे तो हम सिर्फ भक्ति मार्ग की तरह औरों का इंटरप्रिटेशन जो है उसी को ही सिर्फ हम देख पढ़ या सुन रहे हैं। अपना मनन चिंतन, अपना विचार सागर मंथन हम कर ही नहीं रहे हैं। जब तक हम वो नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज्ञान हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उसमें से एप्लीकेबल क्या है, वो क्लियर नहीं होगा। तभी बाबा कहता है कि चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, और ये बहुत सही बात है कि बाबा की मुरली से जो मिलता है वो वेद, पुराण, उपनिषद, इसमें से कुछ नहीं मिलता है। कई सारे प्रकांड पंडित है, कई सारे ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने वेद, उपनिषद और पुराण, ये सब कुछ है ना, उसमें कई सारी डिग्रियां हासिल की हुई है। लेकिन अभी भी जो वो हम सुनते हैं ना, तो समझ में आता है कि जो बोला जाता है ना कि स्वर्ग दो दो उंगलियां ऊपर है ना कहीं तो जो बोलता है बाबा कि नमक कम है ना, वो कम ही रह जाता है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बाकी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ब्यूटीफुल है, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली समझा हुआ है, काफी हद तक समझा हुआ है, लेकिन जो बाबा यहाँ पर समझाता है वो वहां पर नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो वहां पर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ बाबा हमें बिल्कुल सहज रीति से समझाता है, तभी बाबा इसको सहज योग बोलता है। इतना बाबा सहज समझाता है कि मतलब ये जो विकार है ना, उसमें से निकलना, जब हम मुरली पढ़ते हैं और उसके साथ साथ अगर कभी वेद और उपनिषद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेदों में और उपनिषदों में इतना कॉम्प्लिकेटेड बताया हुआ है कि वो करना फिर ऐसे हो जाता है कि इतना सब कुछ कैसे करें हम। तभी तो उसको साधना या फिर जप या तप, तप बोला जाता है ना, 12 सालों का। यहाँ अगर हम, बाबा कहता है कि तुम अगर सही रीति पढ़ो और समझ लो तो 1 सेकंड में तुम्हें जीवन मुक्ति और मुक्ति का राज समझ में आ जाएगा। वहां तो तप के तप करते रहते हैं, एक तप मतलब 12 साल, 12 साल का एक तप होता है। वहां पर लोगों ने अपनी पूरी लाइफ गवा दी है ना, फिर भी उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति समझ में वो पहचान नहीं पाए हैं। यहाँ बाबा 1 सेकंड में भी हमें समझा देता है।
तो ये बाबा बहुत बहुत सही कहता है कि यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा, क्योंकि क्या होता है, अब ये बाबा ऐसे क्यों कहता है कि कल्प पहले मुआफिक जिनको निश्चय है ना। ये एक एंगल उसका ये है कि जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम ये मतलब पूरा निश्चय ही कर देते हैं कि बाबा कल्प कल्प, ये अगले कल्प की सिर्फ बात नहीं है, कल्प कल्प जैसे तू आएगा मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सही डायरेक्शन में मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कहीं पर भी भटकना नहीं है ना। और ये निश्चय बहुत ज्यादा, ये निश्चय बढ़ते जाता है जब हम देखते हैं कि ये इतने सालों से ज्ञान में है लेकिन फिर भी अभी कहाँ पर है, ये इतने सालों से ज्ञान में है फिर भी कहाँ पर है ना। कई बार तो ऐसे भी हो जाता है ना कि 9, 10, 12, 15 साल पहले बाबा का परिचय तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन उस वक्त वो इग्नोर कर देते हैं और फिर 9 साल बाद, 10, 12, 15 साल के बाद बाबा के पास आते हैं और फिर उनको ये होता है कि हाय हाय मैं पहले क्यों नहीं आया, हाय हाय मुझे पता चला था फिर भी मैंने उस वक्त इग्नोर क्यों किया, पहले क्यों नहीं आया मैं, है ना। ये फिर होता है, पश्चाताप जैसे लगता है उनको। तभी हम क्या बोलते हैं कि बाबा नहीं, कल्प कल्प हर कल्प में जैसे ही तू आएगा मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे साथ रहना है और मुझे भटकना नहीं है, मुझे तुम जो बोल रहे वो सही रीति समझना है, एक एक धक से ही, मुझे कहीं पर भी नहीं भटकना है। फिर उसके लिए मुझे ऐसा कोई रोल मिले जिसमें बहुत ज्यादा स्थूल धन दौलत नहीं है ना, जिसको बहुत ज्यादा मान शान नाम नहीं मिल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे चलेगा। मुझे कोई ना नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, ना स्थूल धन दौलत चाहिए, मुझे बस तू जैसे आएगा मुझे तेरा सही ज्ञान चाहिए, दैट्स इट, है ना। ये हम बाबा को बताना शुरू कर देते हैं। मतलब ही अब बाबा को बताते हैं, मतलब क्या होता है, हमारे अंदर ही तो हम वो धारण कर रहे हैं। तभी ये होता है कि वो उस तरह की जो धारणा होती है वो इतनी अंदर तक वो संस्कार जाके बैठता है। तभी बाबा कहता है कि जिन्हों को कल्प पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तो फिर हम रोल भी वैसे ही पाने की कोशिश करते हैं, है ना। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया है। अब यहाँ पर भी और भी एक बात होती है कि बाबा के ऊपर निश्चय रखने के लिए जितना निश्चय किसका ज्यादा बढ़ेगा, जो बाबा को सही रीति समझेगा, जो बाबा के साथ कनेक्टेड रहेगा। हम अगर देहधारियों के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हो सकता है कि उन्होंने जितना समझा है उतना ही वो हमें समझा सकते हैं, उन्होंने जैसा समझा है वैसे ही वो हमें समझा सकते हैं। तो हो सकता है कि देहधारी ने कुछ गलत दिशा में समझ लिया है बाबा को, है ना, और हम उन पर भरोसा रख रहे हैं, फिर हम भी गलत दिशा में जाएंगे। लेकिन ये पहले याद रखना है कि बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा है कि सिवाय बाबा के किसी और को फॉलो करो। सिर्फ बाबा कहता है कि ज्ञान और शक्ति जो है, ज्ञान ही तो मेन है ना, समझना है तो ज्ञान ही को समझना है और किसी को समझना नहीं है। तो ज्ञान के लिए तो सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, सिर्फ मुझे फॉलो करो, और पुरुषार्थ में ब्रह्मा को फॉलो करो। सिवाय शिव बाबा ने खुद के और ब्रह्मा के किसी को भी फॉलो करने के लिए नहीं बोला है। अब हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, कितने भी सालों से हो, अगर हम मुरली सुन भी रहे हैं, कहीं जाकर किसी के पास जाकर भी अगर हम मुरली सुन रहे हैं, तब भी हमें इतना तो उसमें सुनाई देता होगा ना कि बच्चे सिर्फ मुझे फॉलो करो और ब्रह्मा को फॉलो करो, ज्ञान में मुझे फॉलो करो, पुरुषार्थ में ब्रह्मा को फॉलो करो। इतना तो समझ में आना चाहिए ना फिर, कि फिर किसी देहधारी को फॉलो नहीं करना है।
तो फिर ये हमारे ऊपर है कि हम किसको सुनेंगे, किसको नहीं सुनेंगे। सुनने के बाद भी पढ़ाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, तो ये हमारे ऊपर है। किसी और का कभी कोई दोष नहीं होता है, हम होते हैं जो अब तो हम पत्थर ठिक्कर में भी निश्चय रखते हैं, भरोसा रखते हैं, है ना। तो ये हमारा दोष है कि हम किसको फॉलो करें, क्योंकि अगर हमें लिखना पढ़ना नहीं भी आता है, हम समझ भी नहीं रहे हैं, फिर भी जो सुन रहे हैं उसमें से तो बाबा मुरली में साफ साफ बताता है, या तो मुझे फॉलो करो ज्ञान के शक्तियों के लिए, या तो ब्रह्मा को फॉलो करो पुरुषार्थ के लिए। फिर अगर हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं, फिर अगर हम किसी और के मत को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फिर अगर हम किसी और की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं, तो फिर दोष किसका है, वो हमारा है, क्योंकि हम बाबा को सुन ही नहीं रहे, बाबा को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, हम बाबा को पीछे रख रहे, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, 10 नंबर पर हम बाबा को रख रहे हैं। तो ये हमारी गलती है, ये हमारा दोष है। तो पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई, मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है ना। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है, मतलब बैम्बू की वो मुरली जो है वो कृष्ण के हाथ में थमा दी है कि कृष्ण वो मुरली बजाता था, तो सभी गोपियां और सभी ये जो गायेंगे और ये थी, वो भागे भागे दौड़े दौड़े आती थी और उसको सुनती थी। लेकिन अब हमें पता है कि मुरली मतलब क्या है ना। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी है, गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। यह बातें बड़ी समझने लायक है। अब ये बाबा क्यों बोलता है कि समझने लायक है ना, क्योंकि हमें औरों को समझाना है, तभी सर्विस हो जाएगी, और जब सर्विस होगी तभी बाबा खुश होगा, तभी बाबा बोलता है कि ये समझने लायक है, समझने लायक है। और इसमें और भी एक बात क्या है कि हमने जिनको जिनको ज्ञान मार्ग से भटकाया है, उनको हमने ही उन्हें समझाकर ज्ञान मार्ग में लाना है। कई सारे भाई बहन है जो आगे हमारे सामने आने ही वाले हैं, हर एक के सामने आने वाले हैं, है ना, जिनको हमें समझाना है। और हम यहाँ पर फैमिली में भी देख सकते हैं कि जब तक हम इस तरह से लॉजिकली उनको नहीं समझा सकते हैं, जब तक उन्हें हम लॉजिकली नहीं समझा पाते हैं, तब तक वो समझते नहीं है, और वो तब तक यहाँ इस तरफ देखते भी नहीं है ना। तो बाबा इसीलिए कहता है कि समझने की बातें हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि इनके कार्मिक अकाउंट्स इन्होंने ऐसे ऐसे बना के रखे हैं कि इनके सामने भाई बहन इनके आने वाले हैं, उनको उन्हें समझाना है। तो ये कृष्ण मतलब क्या है, उसके काठ की मुरली मतलब क्या है, वो जब मुरली बजाता था तो सभी गोपियां आती थी मतलब क्या है, रास लीला मतलब क्या है ना, ये जो रास लीला करते रहता था, खेलना कूदना मतलब क्या है, वो जो उसने जो सांप को जो मारा था, उसने उसको मारा मतलब क्या है, एग्जैक्टली उसने क्या किया, उसको मारा मतलब, है ना। ये सभी बातें समझने की है। इन सबको जब हम अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, गीता का अर्थ क्या है, वो उसका अर्थ बाबा के साथ बैठकर जब हम खुद पता कर लेंगे, तभी ये होगा कि आगे जो भक्ति मार्ग से आने वाली आत्माएं हैं, उनको हम समझा पाएंगे। क्योंकि हमने सिर्फ मनसा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं किए हैं, वाचा भी है, तो वाचा से तो उनको समझाना पड़ेगा ही ना, वाचा कार्मिक अकाउंट वाचा से ही सेटल करने पड़ेंगे। तो जो ऐसी भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं, उनको अगर समझाना है तो उन्हें उसी से ही समझना पड़ेगा कि जो वो जानते हैं, है ना। अब महाभारत जो भी है, वहां पर भी गांधारी मतलब क्या है, पांडव मतलब क्या है, कौरव मतलब क्या है, द्रौपदी मतलब क्या है ना, जनक राजा मतलब क्या है, बाबा यहाँ पर सभी अर्थ बताता है। जनक राजा मतलब क्या है, उसके पीछे क्या राज है, संजय जो है, संजय उवाच, संजय मतलब कौन है वो, है ना, युधिष्ठिर, ये सब क्या है, ये जब हम अच्छी तरह से खुद जानेंगे, और जब भक्ति मार्ग में जो चल रहे हैं वो जब सामने आएंगे, उनको उसका सही मीनिंग बताएंगे, तभी वो इस तरफ ज्ञान मार्ग की तरफ वापस आएंगे। रामायण में भी राम मतलब कौन है, सीता मतलब कौन है, अशोक वाटिका मतलब क्या है, ये सभी राक्षस होते हैं, है ना, उनके पीछे अर्थ क्या है,
या फिर जो बाबा के, जो शिव के भी कई सारे नाम है, उस नामों के पीछे अर्थ क्या है ना? सबके पीछे अर्थ है ना? कई सारे ऋषि मुनि जो है, उनके भी जो नाम रखे हुए हैं ना, उसके पीछे स्टोरी है और उसके पीछे अर्थ है। हम बस उनको ही नाम से जानते हैं और उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ऐसे ये उन्होंने नहीं किया है ना? ये जो लिखे हुए हैं रामायण महाभारत, तो वो क्या कहते हैं कि व्यास ने गणपति से लिख ली। अब ये गणपति मतलब कौन है, व्यास मतलब कौन है? ऐसा कोई एक आदमी वहां पर नहीं है। ये जब हम भक्ति मार्ग में जो ये करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, पूजा अर्चा करने वाले हैं, उनको जब हम इसके पीछे का मीनिंग बताएंगे, तब वो समझ जाएंगे। तब उनको फिर धीरे 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 भरोसा होता जाएगा, ज्ञान की क्लैरिटी होती जाएगी और फिर वो इस मार्ग में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर भी डेंजर का साइन होता है ना? यहाँ पर कहीं पर भी वो जो इलेक्ट्रिक का वो जो एक जो होता है बोर्ड या क्या उसको कहते हैं, वो वहां पर डेंजर लिखा हुआ रहता है। और क्या होता है कि एक स्कैल्प जैसे होती है और हाथ ऐसे क्रॉस किए हुए रहते हैं। अब क्या उसका डेंजर का मीनिंग वो है? वहां पर कोई ऐसी कवटी या स्कैल्प जैसे है और उसके हाथ ऐसे है? ऐसे नहीं है ना, ये एक सिंबल है। इसका मतलब यह है कि वो साइन जहां पर हम देखेंगे, वहां हमें समझ में आ जाता है कि वहां पर कुछ डेंजर है, वहां पर हमें बहुत केयरफुल रहना है, सावधान रहना है। या फिर जो स्मोकिंग की एड दी जाती है कि मतलब स्मोक करना कितना घातक है, कितना रिस्की है, ये हम टीवी पर भी एड देखते हैं। तो स्मोक से क्या होता है कि कोई इंसान स्मोक कर रहा है और फिर उस जो धुआं जो है उसमें से फिर कोई ऐसे राक्षस निकलता है। तो क्या वो धुआं मतलब राक्षस है? वो राक्षस बाहर का है, बाहर रहकर वो कुछ करता है? नहीं, वो स्मोक जो है, वो धुआं जो है, वो अंदर जाकर लंग्स को खराब कर देता है ना? फिर पूरी आगे की साइकिल शुरू हो जाती है। तो ये तो एक सिंबल है ना। इसके एग्जाम्पल्स देके फिर हम भक्ति मार्ग में जो भी है बातें जो है कि एक एक कैरेक्टर के पीछे क्या क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब है, वो जब हम उनको समझाएंगे तभी वो समझ जाएंगे, तभी वो भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और ये हम सबको करना भी है, क्योंकि हमने ही उनको ज्ञान मार्ग से भटकाया है। वो हमारे सामने आने ही आने वाले हैं, अभी नहीं आए हैं लेकिन बाद में आने ही वाले हैं। उस वक्त क्या वो योग, बाबा कई बार कहता है, जब ये डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, जब ये पीक पर होगा, हलचल जब पीक पर होगी, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं कि युद्ध कितना शुरू है, वॉर मतलब क्या क्या हो रहा है वहां पर। वहां जाके अगर हम बोलने लगेंगे कि शिव को याद करो, योग में बैठो, योग में रहो, क्या वो कर पाएंगे? है ना? नहीं। तो वहां पर मनसा भी जरूरत है, लेकिन जो बिल्कुल उसमें फंसे हुए नहीं है, जो देख के ही डर गए हैं, वो जब कोई हमारे सामने आता है, हमारे फैमिली मेंबर्स में भी होते हैं, बहुत डर जाते हैं। ये जो टेलीविजन पर न्यूज और ये जब आती है, वो देख के बहुत डर जाते हैं और फिर कभी कभी डायलेमा में आ जाते हैं कि फिर कहाँ है भगवान, क्या कर रहा है भगवान, भगवान क्यों नहीं इनको। ये आता है ना हमारे सामने, ऐसे बातें करने वाले कई आते हैं। तब जब हम उनको बताएंगे कि भगवान क्या है, क्या करता है ना, हर एक के साथ भगवान कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो हम उनको बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे और तभी वो ज्ञान मार्ग में आना शुरू हो जाएगा। और वही सर्विस है ना? तो इसमें वह सम्मुख, ओके, यह तो बच्चे समझ गए हैं कि यह बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई करने वाले के साथ योग। वह सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, इसमें काठ के मुरली की कोई बात नहीं, यह बातें ही निराली है। यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बाबा और भी कई मुरलियों में कई बार कहता है कि तुम मनसा सेवा ऐसी पावरफुल करो, मनसा से सबको ये बताओ कि बाबा आया हुआ है, भगवान आया हुआ है ना? और कहाँ से उसके पास हम, किस रास्ते से हम उसको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर भी बाबा का कहना क्या होता है कि जब तुम इस तरह से मनसा सेवा करोगे तो तुम्हारे जिनके साथ कार्मिक अकाउंट्स है, ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। मतलब ही बाबा क्या कहता है कि समय की वेट नहीं करनी पड़ेगी, जब समय होगा तब वो हमारे सामने आएंगे। हो सकता है तब तक बहुत टाइम निकल चुका हो, ऐसे ही निकल चुका हो, वेस्ट हो जाएगा।
तो बाबा ये कहता है कि तुमको अब समय को समीप लाने का भी वरदान है। जो बाबा को सही रीति समझ रहे हैं वो समय को समीप ही तो ला रहे हैं ना। तो बाबा ये कहता है कि ऐसी मनसा सेवा करो, सबको बुलाओ, सबको बाबा का परिचय दे दो, तो वो खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। ये भी बाबा बोलता है ना। तो वही करना है कि ये समझाने का या फिर हमारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बाबा ये सब बताता है। तो यह किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। खुदाई जादू है तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। अब मीरा मतलब कौन है ना। जब हम औरों को मीरा के बारे में बताएंगे उसके पीछे क्या मीनिंग है, उसने विष पिया मतलब क्या किया, ये जब हम उसको उन सबको बताएंगे तभी वो समझ पाएंगे। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है। यह है ज्ञानमाला। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में हमने ज्ञान उठाया ही नहीं। भक्ति मार्ग में हमने राम 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 यही जपते रहे। राम ने क्या किया, जिस सिचुएशन में मैं अभी हूं उसमें राम होता तो राम क्या करता, ये अगर मैं समझूंगी और उसके अनुसार अगर मैं उसमें बिहेव करूंगी तो मैं उसमें से निकल जाऊंगी। लेकिन हमने सिर्फ राम राम किया। हमें ऐसे लगता था कि हमारे दुख दर्द राम आकर मिटाएगा, हमारे दुख दर्द किशन जी आकर मिटाएंगे, हमारे दुख दर्द हनुमान आकर मिटाएगा। वो क्यों मिटाएगा, राम आकर क्यों मिटाएगा। राम हमें बता देगा कि हमें कैसे मिटाने हैं, है ना। भाग्य विधाता, बाबा को भी भाग्य विधाता मतलब क्या है, हमारा भाग्य बनने की विधि जो वो बताता है। हमारा भाग्य वो नहीं बनाता है। अगर वो बनाने वाला होता तो सभी के सभी 800-900 करोड़ जितने भी आत्माएं हैं उन सब का भाग्य वो बनाता। लेकिन वो भाग्य बनाने की विधि बताता है। उसमें से हम में से जो उस विधि को सही रीति फॉलो करते हैं उनका भाग्य उतना उतना जल्दी बन जाता है ना। तो यहाँ पर भी बाबा वही बोल रहा है कि रात दिन का फर्क है। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है, यह है ज्ञान माला। तो जब तक हम ये जो भक्ति करते हैं, हम जो भक्ति करते आए हैं उसके पीछे का राज खुद समझकर औरों को नहीं समझाएंगे तब तक वो ज्ञान मार्ग में नहीं आएंगे। रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है, यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने इसके बारे में बोला था ना, माला के बारे में, कि माला मतलब है क्या। तो सबसे पहला ऊपर का जो फूल है वो है भगवान, और उसके बाद फिर एक एक जो दाने आते हैं वो महान आत्माएं हैं, वो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, वो सतयुगी आत्माएं हैं। उनको फेरना नहीं है, उनको जानना है कि वो सतयुगी बने कैसे, है ना, ये जानना है। और वैसे हम बनेंगे तभी वो माला फिर चुकी, है ना। वैसे ही बाबा कहता है कि जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उन्हों के नाम तो मशहूर है, यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। तो समझाना चाहिए, यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ये तो ना आप सबने इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, आप सबने इसका एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। आप पढ़ो वेद और उपनिषद, यूट्यूब में आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। उसको जब हम सुनते हैं ना, उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं ना, तो इतना पता चल जाता है कि हाय हाय मेरा बाबा, इतना बाबा के प्रति प्यार आ जाता है ना कि बाबा मतलब तू ऐसा है। अपने भाग्य पर भी इतना मतलब ये हो जाता है
कि कितने पदमा पदम सौभाग्यशाली हम हैं कि हम वो कॉम्प्लिकेटेड वेज से, कॉम्प्लिकेशंस जो है ना उसमें से छूट गए और डायरेक्टली बाबा के पास आ गए। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण इसमें से छूट गए और मुरली में आ गए। इतना ब्यूटीफुल लगता है, बाबा के प्रति इतना निश्चय भी, प्यार भी, सब कुछ बढ़ जाता है और कई सारी बातें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो आप सब भी ये करके देख लो, अब खुद की अनुभूति ले लो। तो शिव बाबा को तो समझाना चाहिए, यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके क्योंकि वह तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह युक्ति रची है। अब इसमें भी कितना गहन अर्थ है देखो। ब्रह्मा ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ था, गीता तो बहुत ही ज्यादा वो करता था, कितने सारे गुरु उन्होंने किए हैं। तभी क्या हुआ कि उनको इस बात की नॉलेज थी कि भक्ति में लोग क्या क्या करते हैं, ये उन्होंने खुद किया था तो उनको वो पूरी नॉलेज थी। अब बाबा ने आकर उसका ही उपयोग कर लिया और फिर सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो यह युक्ति रची है, परंतु यह सब बातें समझाने वाला एक है, दिखलाते भी है, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अब ब्राह्मण धर्म मतलब क्या है? ब्राह्मण स्वरूप। तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं, फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके। बाबा ने क्लियर कर दिया, फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके। हम फॉलो किसको करते हैं? देहधारी को। समीप किसके रहते हैं? बाबा के, है ना। बाबा के हम समीप रहते हैं, मन मनाभव स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, है ना। और फॉलो करते हैं देहधारियों को। तो फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। मतलब यहाँ और भी एक एंगल बाबा ने दिया। अगर हम कहेंगे कि मैं फॉलो कर रहा हूँ तो हम वर्षा ले नहीं सकेंगे। अब अगर हम कहेंगे कि मैं बच्चा हूँ बाबा का, है ना, बाबा का बच्चा है, लौकिक में भी वही होता है ना, जो बच्चे होते हैं उनको ही वर्षा मिलता है ना। विल जो होता है वो बच्चों के नाम पर होती है, तो लौकिक में भी बच्चे को ही वर्षा मिलता है। वैसे यहाँ पर भी बाबा कहता है तुम मुझे बाबा बुलाओगे, तुम बच्चे बनोगे। अब बच्चा मतलब क्या है? वो मनन चिंतन करना है। हम हमारे पेरेंट्स के, लौकिक में हम हमारे पेरेंट्स के बच्चे बने, मतलब क्या किया हमने? पूरा सरेंडर, पूरा भरोसा, है ना। तो जो उन्होंने कहा वो हमने करना है, वही हमने किया, है ना। तो फिर ये समझ लेना है कि बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो। प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, यह साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है, मतलब ब्रह्मा के द्वारा। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी, है ना। अब निश्चय भी, मतलब निश्चय का आधार भी क्या है? प्यार। तुमको अपने एक्सेप्टेंस, है ना, एक्सेप्टेंस, प्यार, ये है। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर यह ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल, डाल, पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। मतलब आज तो बाबा ने ये ज्ञान समझना है, मतलब कितना गहन रीति से समझना है, ये पूरा क्लियर कर दिया कि लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल,
डाल पत्ते, मतलब पत्ते पत्ते को, मतलब बाबा के ज्ञान के कण कण को समझना है। बाबा ने एक मुरली में बहुत ब्यूटीफुली कहा है, बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि बच्चे, वो जो थाली है ना, उस थाली मतलब ज्ञान रूपी एक एक कण को निचोड़ कर पी डालो। ये बाबा ने किसी मुरली में कहा है ना, कि ज्ञान के क्या, ऐसे ही कुछ कहा है कि जो भी तुम्हारी थाली में है ना, उसके लास्ट कण तक एक एक कण को भी निचोड़ कर पी डालो, ऐसे कहा है ना। तो हम इसका ना स्थूल में अर्थ लेते हैं, जिसमें हम कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जहाँ जिस थाली में वो ग्रहण कर भोजन करते हैं ना, उसमें फिर वो भोजन होने के बाद उस थाली में पानी डालते हैं, पीने का पानी डालते हैं, फिर वो ना ऐसे ऐसे हाथ से पूरा निचोड़ कर वो ग्लास में ले लेते हैं और वो पानी पी जाते हैं। अब यहाँ पर पहले बाबा आत्मा को बोलता है कि पूरा निचोड़ लो। अब यहाँ पर बाबा का कहने का भाव ये होता है कि मैं जो तुम्हें मुरली रूपी थाली देता हूँ, है ना, मुरली रूपी थाली में जो ये ज्ञान के पॉइंट्स है, ज्ञान रूपी व्यंजनों को जो मैं तुम्हें परोसता हूँ, उसके एक एक कण को खा लो, एक भी कण मत छोड़ो। हम उसको स्थूल में लेते हैं। बाबा ने कितना ब्यूटीफुली कहा है कि मुरली रूपी थाली में मैं जो ज्ञान रूपी व्यंजन तुमको परोसता हूँ, उसमें से एक कण भी वेस्ट मत करो। तो वो ज्ञान जो है ना, वो समझना है। अब खा लिया तो उसको डाइजेस्ट भी करना है, कोई और आकर थोड़ी ना डाइजेस्ट करेगा, हमारे लिए तो हमने ही डाइजेस्ट करना है। अब हम डाइजेस्ट लौकिक स्थूल में डाइजेस्ट, उनका ही अच्छा डाइजेशन होता है जिनके पैर चलते रहते हैं। जितने ज्यादा पैर चलते रहेंगे ना, उतना डाइजेशन उतना ठीक रहता है। तो यहाँ पर भी वही है, आत्मा ने ग्रहण कर लिया, मुरली को सुन लिया, आत्मा ने ग्रहण कर लिया। अब जब तक मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक वो मुरली डाइजेस्ट नहीं होगी, मतलब कि धारण नहीं होगी। ये कितना बाबा ने ब्यूटीफुली कहा है। लेकिन कई सारे भाई बहन है जो स्थूल में लेते हैं और फिर अपनी थाली जो है उसमें पानी डालकर निचोड़ कर पी लेते हैं। तो लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल। अब वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो भी करना ही चाहिए, क्योंकि वेस्ट कुछ भी नहीं करना है ना। बाबा बाबा खुद कहता है कि वेस्ट कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उसके साथ साथ या फिर उसके पहले आत्मा के लिए मुरली रूपी थाली, ज्ञान रूपी व्यंजन, उसको खाना, उसको डाइजेस्ट करना, ये पहले होना चाहिए स्थूल से। तो लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल, डाल, पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। स्वदर्शन चक्र में सिर्फ ये नहीं कि सतयुग था, फिर कलयुग है, फिर से सतयुग आएगा, यही सिर्फ चक्र नहीं है। तभी बाबा बोलता है कि सबसे पहले आत्मा के चक्र को समझो, फिर सृष्टि के चक्र को समझो, फिर दिन दिन के चक्र को समझो कि कल मैं कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ, कल मुझे क्या चेंजेस करने हैं। फिर एक एक मिनट के चक्र को भी समझो कि अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या गलती की, अब मुझे वो समझ में आ गई है, अब उसके लिए मुझे क्या करना है, उस गलती से वो गलती रिपीट ना हो, इसके लिए क्या करना है। 5 मिनट के बाद ये मुझे यकीन होना चाहिए कि नहीं, वो धारण हो गया है, अब फिर से मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगी, है ना। बाबा कहता है ये चक्र का राज है, इसको समझना चाहिए। तुमको भी 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है, क्योंकि झाड़ में एक एक आत्मा के बारे में है ना। बाबा है ऊपर, फिर ब्रह्मा और मम्मा है, और फिर सभी तने है, फिर स्टेम है, और फिर सभी धर्म है, फिर पत्ते पत्ते तक कैसे चलता है वो समझाया है। तो झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है। समझाया भी है, यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है, कैसे फाउंडेशन निकलता है। झाड़ भी दिखाया है, कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। हम बस पढ़ते 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 चले जाते हैं कि बाबा ने ये कहा, हाँ ठीक है, ज्ञान को समझना है, राज को समझना है, धारण करना है, हम उसके ऊपर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। उसी को बाबा पढ़ाई बोलता है। तो ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है, एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसीलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े।
राजयोग मतलब बेहद का जो बाप है उसके साथ ही योग, ये जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसीलिए संगम रखा हुआ है ना। कंसपुरी मतलब कलयुग। अब कलयुग में ही कृष्णपुरी मतलब सतयुग स्थापन हो नहीं सकेगा, इसीलिए संगम रखा हुआ है, क्योंकि वहां पर फिर बाबा आता है पूरा ज्ञान और शक्ति। पहले पूरा ज्ञान देता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, पहले तुम कैसे थे, अब कैसे हो चुके हो, आगे तुम्हें कैसे बनना है, वो बनने के लिए तुम्हें किसके साथ रहना है, उसके साथ रहकर क्या करना है, जो पुरुषार्थ हो, ये जो अच्छी रीति करेगा उसको फल मिलेगा, उसको उतना उतना फल मिलेगा, है ना। तो ये संगम में बाबा आकर बताता है, इसीलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए यह संगम युग है, बाकी और सब के लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, यह निश्चय चाहिए। अब सतयुग में मतलब 50 साल बाद या फिर अगले जन्म में या अगले कल्प में, वो बात नहीं है। अभी अभी हम कलयुग में भी रहते हैं, संगम में भी रहते हैं, सतयुग में भी रहते हैं। तो अभी भी होता है कि जैसे 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 आज एक गुण की धारणा हो गई, आज एक शक्ति की धारणा हो गई, मैं सतयुग में मैंने कदम रख लिया, है ना। तो संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। अब ये बाबा जो बोल रहा है कि सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, मतलब बाबा संगम की ही बात कर रहा है ना। क्योंकि वहां जब हम जाएंगे सतयुग में, वहां पर ज्ञान तो है नहीं, कौन बाबा, कौन मैं, कौन आत्मा, कौन परमात्मा, कुछ नहीं पता है। लेकिन बाबा इस संगम की बात कर रहा है कि रोज का ये जो चक्र घुमाना है ना, वो हर एक मिनट का घुमाते रहो, उतना उतना हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्पीड से हम सतयुग में जा रहे हैं। तो संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर है, बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम युगे। गीता में भूल कर दी है, गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि है ना। गीता में भूल कर दी है, क्यों? क्योंकि गीता देहधारियों ने लिखी हुई है। बाप समझाते हैं, अब देहधारियों ने लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, वो हम भी हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हम ही है जो जिन्होंने बाकी आत्माओं को ज्ञान मार्ग से भटकाया हुआ है। तो हम में से भी कोई हो सकता है, गीता लिखने वाला, महाभारत लिखने वाला, कोई संजय, कोई ये, वो हम भी हो सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं, ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। अब यहाँ पर बाबा का कहना क्या है जो हम भी जो भक्ति मार्ग में है उनको पूछ सकते हैं कि राम राज्य है ना, राम राज्य है तो फिर वहां रावण क्या कर रहा है। राम राज्य है इसका मतलब सभी खुश होने चाहिए, सभी उत्साह में आनंद में होने चाहिए, फिर वहां रावण क्या कर रहा है ना। तभी बाबा कहता है कि सतयुग में लंका आदि होती नहीं है, ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था, सतयुग में लंका आदि होती नहीं। इसका मतलब यह कि रावण राज्य वहां पर नहीं था, कोई रावण नहीं था। रावण हर एक आत्मा में होता है। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस, ये जो 10 विकार है ना, वो हर एक आत्मा में है। तो हर कोई रावण है। अभी कलयुग में तो हम सभी के सभी रावण है, क्योंकि कोई भी ऐसा विकार या कमजोरी या अवगुण अभी तक भी ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा निकल गया, है ना। कभी कभी हम परेशान भी होते हैं, कभी कभी हम चिंताग्रस्त होते हैं, कभी कभी हम डरते भी हैं, हम रोते भी हैं, हमें दुख भी होता है, हम स्वार्थ में भी जाते हैं, हम आलसी भी होते हैं, है ना। तो ये रावण जो है वो हर एक आत्मा में है। हाँ, भले अब ये है कि किसी किसी में ये बहुत ज्यादा है, किसी किसी में अब ये कम हुआ है। जितना ज्ञान की क्लैरिटी धारण होते जाएगी, क्लैरिटी से धारणा होती जाएगी ज्ञान की, उतना उतना ये कम होगा, लेकिन अंश मात्र तो सब में है अभी। तो रावण का मीनिंग ये है, अभी नवरात्रि है ना, और फिर सभी देवियों की अभी पूजा अर्चना बात सब चलती है। तो ये सब देवियां मतलब क्या है, शीतला देवी मतलब क्या है, कि जो हमेशा शीतल रहती है ना, एकदम शांत रहती है ना। तो ये सभी, दुर्गा माता मतलब क्या है, रणचंडिका मतलब क्या है, सभी के पीछे अर्थ है ना। तो वो समझाने हैं। दशहरा मतलब क्या है,
रावण को जलाना है। अब नवरात्रि मतलब क्या है, रोज एक 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 शक्ति का प्रतीक ये देवी है, तो रोज वो शक्ति के बारे में सोचना है, जानना है, समझना है, उसको धारण करना है। इस तरह से जब सभी अष्ट शक्तियां, 9 शक्तियां जो है वो सब धारण हो जाएंगी, तो 10वें दिन दशहरा आता है, दशहरा 10वें दिन आता है। उस वक्त क्या होगा, सभी शक्तियों को हमने धारण कर लिया, इस वजह से रावण रूपी विकार जो है उसको हमने जला दिया, है ना। ये दशहरे का पूरा उसके पीछे का भावार्थ है, मीनिंग है ना। तभी बाबा ने यहाँ पर क्या कहा है कि ये अगर तुम समझोगे तभी तुम औरों को समझा पाओगे। अब यहाँ पर भी महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा होता है, बाकी तरफ पता नहीं कितना होता है। यहाँ पर ना सोने के पत्ते, सोने के सिंबल के रूप में यहाँ पर एक कांचन करके पेड़ होता है, उसका भी नाम कांचन है, देखो कैसे है, उसका भी नाम कांचन है। वो कांचन का पेड़ जो होता है उसके पत्ते निकालते हैं और उसके पत्ते एक दो को देते हैं। दशहरे के दिन सभी घर घर जाकर देते हैं कि एक दो को वो पत्ते देने हैं, सूखे हुए, पूरे सूखे हुए पत्ते होते हैं, वो एक दो को देते हैं और कहते हैं कि सोने जैसा रहो और मतलब सोने जैसा बिहेव करो। तो देखा, ये हम जो अभी यहाँ बाबा सिखा रहा है वही भक्ति मार्ग में चलता आता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पत्तों को काट रहे हैं, घर घर जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, और बस इससे हमें मिलेगा क्या, हर एक को एक एक पत्ता देना है और बोलना है तुम सोने हो, सोने जैसे रहो। इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके पीछे का अर्थ जो है वो हमें बताना है। अब हम सिर्फ वो हमारे फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंचाएंगे, अपेक्षा नहीं करना है कि वो ये सभी रस्मो रिवाज खत्म कर दे, नहीं। लेकिन एक साल हुआ, अगले साल हुआ, उसके अगले साल हुआ, उनको समझ में आ जाएगा कि सोना मतलब क्या है, कंचन मतलब क्या है, और इस एक दूसरे को देना मतलब हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है ना। ये उनको समझ में आएगा। तो अगर फैमिली में अगर 3-4 मेंबर्स भी है, वो अपने और जिनको वो पहचानते हैं उनको बताएंगे, बाहर जाकर बच्चे उनके फ्रेंड्स को बताएंगे, युगल अपनी अपनी फ्रेंड्स को बताएंगी, है ना। तो फिर ऐसे ही वो सतयुग बनता जाता है ना। ऐसे ही तो बनता है, मनसा वाचा कर्मणा हमें प्रत्यक्ष करना है। तो ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था, सतयुग में लंका आदि होती नहीं, उस तरफ बौद्ध धर्म है। बाबा ये भी बता रहा है कि उस तरफ बौद्ध धर्म है, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है, भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो यह निश्चय पक्का रहना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है, पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे, बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, यह तो सर्टन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे, वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। वही हम भक्ति मार्ग में करते आए ना, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पंछी, प्राणी, पत्थर, ठिक्कर, सबके सामने हमने भरी ढोई, सबके सामने हमने अपना सर झुकाया, सबको हमने नमस्कार किया, प्रणाम किया, है ना। तो प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार एक न मिले दूसरे से। अब ये सबसे पहले आत्मा को लेना है, कोई गरीब है मतलब उन्होंने ज्ञान की धारणा कम हुई है, कोई साहूकार है। कैसा यह ड्रामा है, सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बजाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझना है, सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तब ही पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ,
पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है। अब ये माया मतलब कौन है? हमारा ही, हमारे ये माया मतलब कोई बाहर से अलग नहीं आती है। माया मतलब हमारा ही ध्यान जो यहाँ वहाँ भटकता है ना, मन बुद्धि जो यहाँ वहाँ भटकती है ना, वो माया है। अगर पूरी तरह से बाबा की तरफ होगी तो फिर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे और बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो औरों को समझा भी पाएंगे। तो निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है। तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा, गोया बाप, टीचर, सतगुरु को भी छोड़ दिया। वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है। यह अपनी महिमा नहीं करते हैं, बाप अपना परिचय देते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इसमें बहुत गहन मीनिंग है। जो भी देहधारी है ना, कभी भी आप किसी भी गुरु जो देहधारी, अभी लौकिक भी जो गुरु होते हैं ना, कई सारे, अभी यूट्यूब में भी कई सारे मिल जाते हैं। किसी भी गुरु को देखो, वो हमेशा कम से कम एक बार तो ये कहता ही कहता है रोज कि गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ये क्या है कि मुझे मत छोड़ो, है ना, मुझे कभी मत छोड़ो। वो अपने को कभी छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। तो जो भी आए हो वो बोलता है कि मुझे मत छोड़ो। कई बार तो ऐसे भी होता है कि गुरु की दीक्षा दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि अब मेरी दीक्षा ली है तुमने, तो जब तक तुम मेरी दीक्षा तुमने ली है तो किसी और को तुम गुरु नहीं बना सकते हो। अब ये तो डराना है ना कि मतलब अब तुम किसी और को गुरु नहीं बना सकते हो। तभी बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि वह तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते रहते हैं। यह तो एक ही सतगुरु है, यह अपनी महिमा नहीं करते हैं। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग गाते हैं ना, शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। अब इसमें से ही बाबा ये भी हमें ज्ञान की पॉइंट दे रहा है कि तुम्हें भी कभी भी अपनी महिमा नहीं करनी है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बीके हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं बाबा का हूँ, ये नहीं करना है। अपना परिचय सिर्फ देना है। अब परिचय देना है मतलब मनसा वाचा कर्मणा सतयुगी मैं आत्मा हूँ, इसका परिचय देना है। बाबा की प्रत्यक्षता यही हमारा परिचय है। मैंने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, ये शेयर करना है। लेकिन परिचय जो असली में बाबा के कहने का भावार्थ ये है कि बाबा की प्रत्यक्षता का परिचय देना है। मनसा वाचा कर्मणा सतयुगी आत्मा का परिचय देना है। तो तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। यह सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। इन द्वारा मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा, मुरली के द्वारा। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। यही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। तो अभी भी अगर हम किसी और के पीछे भाग रहे हैं
कि इनमें इनमें बाबा आता है, इनमें ब्रह्मा बाबा आता है, इनमें मम्मा आती है। किनमें ब्रह्मा बाबा आता है, किसमें मम्मा आती है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा किसी में भी आ गए, हमें लेना देना नहीं है। और शिव बाबा किसी और के तन में आ रहे हैं तो उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें शिव बाबा की बात माननी है। और शिव बाबा बोलते हैं मैं सिर्फ इस तन का आधार लेता हूँ। उन्होंने दादी गुलजार जी के तन का भी आधार नहीं लिया, है ना। उन्होंने ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर का आधार लिया और फिर दादी गुलजार जी के तन का आधार ब्रह्मा बाबा ने लिया और फिर उन्होंने मुरली सुनाई। तो शिव बाबा जब बोलता है शिव बाबा है वो, हम क्या करते हैं उसको अपने स्तर पर लाकर रख देते हैं कि अभी ये बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है, अब इसके अभी तक इसके तन में आता था, अब उसके तन में आना शुरू हो गया। नहीं, बाबा ने कहा है तो वो 100% सही बात कहा है, कंफर्म है कि ब्रह्मा के सिवाय किसी और के तन को वो यूज ही नहीं कर सकते। यही शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 2-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आई, बेहद के बाप ने नाम रखे। वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो बाबा ने कहा है वो वहां उस वक्त कुछ हुआ होगा। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन। कलयुग का अंत पतित, सतयुग की आदि पावन, और बीच में क्या है, संगम, है ना। तभी तो संगम बाबा ने रखा है ताकि हम सतयुग, कलयुग का जो अंत है उसमें से पतित से निकलकर सतयुग के आदि में पावन बन जाए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। अब ये साकार मुरली है ना, तो बाबा साकार उस वक्त के जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट हो सकती थी, बाबा के आने का परिचय दिया जा सकता था स्थूल रूप से, वो बाबा बता रहा है। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो जो स्थूल पर्चे होते हैं, मतलब पेपर होता है, उसके पर्चे के जगह पर अब हम मोबाइल में पर्चे भेजते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। अब ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर सर्विस करके समाचार देना चाहिए। अब यहाँ पर भी क्या होता है, मोबाइल में तो मोबाइल में हम भी फॉरवर्ड कर देते हैं, पर्चे भेज देते हैं, लेकिन क्या हमने समझा है, समझकर हमने भेजा है, या बस कुछ अच्छा दिखा, बाबा का है तो भेज दिया, बाबा का है तो भेज दिया। क्योंकि हमारे सामने होता है ना कि जिन तक वो पहुंचेगा उतनी हमारी सेवा है, ये एक स्वार्थ ही है। वो हमने समझा नहीं है और हमने आगे भेज दिया, क्यों? क्योंकि सेवा करनी है। सेवा क्यों करनी है? जमा का खाता जमा हो जाता है ना। लेकिन क्या ऐसी सेवा करके जमा का खाता जमा होता है? ऐसी सेवा करके हमें ज्ञान की क्लैरिटी मिलती है? बस ऐसे ही भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड कर दो, उससे कोई फायदा नहीं होता है ना। उल्टा कई बार तो ऐसे होता है कि इतने सारे आ जाते हैं तो लोगों के गलत संकल्प, बाकी आत्माओं के गलत संकल्प चलना शुरू हो जाता है, तो वो वहां तो डिसर्विस ही हो रही है। हाँ, तो बाबा हमने भी यह छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप के दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ, ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है। बाबा ने बता दिया कि गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे नहीं कि बाहर जाकर सर्विस करो, सबसे पहले तो चैरिटी बिगिन एट होम, है ना। तो पहले तो अपने अपनी फैमिली से ही शुरू होना चाहिए। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की। अब सर्विस मतलब यहाँ पर क्या है, उस पर मनन चिंतन करना है। समाचार, ऐसे समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है, बेहद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो, बाप समझाते हैं, यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है, इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ तुम बच्चे हो,
बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। यह सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का पार्ट बजा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। अब राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, इसके बारे में खुद अपना अपना मनन चिंतन करके इसको जान लेंगे कि इसके पीछे मीनिंग क्या है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का हमें पता है ना, तो राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ के पीछे क्या अर्थ है वो जान लेंगे। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है, उस पर भी मनन चिंतन करना है कि ब्राह्मणों को यज्ञ संभालना है मतलब क्या है। क्या सिर्फ इतना ही करना है कि मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाकर बाबा का परिचय देना है? क्या सिर्फ इतना ही करना है? ये समझ लेना है कि यज्ञ की संभाल करनी है, मतलब यज्ञ की ज्वाला धधकती रखनी है। ज्वाला तभी धधकती रहेगी जब हम अपने विकारों की आहुति देंगे। अपने विकारों की आहुति देंगे तभी इस यज्ञ की रक्षा होगी, और फिर बाकियों को भी उनकी आहुति देने के लिए सहयोग देंगे। इसको बाबा कहता है कि ब्राह्मणों से यज्ञ की संभाल हो रही है। तो अपने आप को देखना है कि मैं ब्राह्मण हूँ सबसे पहले, है ना, धर्म का पालन कर रही हूँ, ब्राह्मण धर्म का, ये सबसे पहले देखना है। और फिर देखना है कि क्या मैं यज्ञ की संभाल कर रही हूँ, क्योंकि यज्ञ की संभाल करनी है तो मुझे हर अपने विकारों की, अवगुणों की, कमियों की, कमजोरियों की आहुति डालते रहना है, तभी ये धधकती ज्वाला रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बंद पढ़ाई करनी है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजय है। अब यहाँ पर एक संशय क्या होता है, बाबा ने बताया तो है कि सिर्फ ब्रह्मा का तन लूंगा, लेकिन यहाँ पर भी बाबा आ रहा है, क्या ऐसे हो सकता है? हो गया कल्याण, संशय हो आ गया, मतलब बाबा के कहने पर ही हम संशय कर रहे हैं, है ना किसी पर तो भरोसा होना चाहिए ना। देहधारी पर नहीं है, चलो ठीक बात है, अपने ऊपर नहीं है, चलो ठीक बात है, कम से कम बाबा के ऊपर तो भरोसा करो, है ना किसी पर तो निश्चय होना ही चाहिए, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो निश्चय ऐसे के ऊपर हो जिसका खुद का निश्चय डावाडोल है, उससे तो अच्छा है कि ऐसे के ऊपर निश्चय हो जो खुद बिल्कुल एक, मतलब बिल्कुल एक ध्रुव तारे के जैसा निर्विकारी है पूरा, है ना, डटा हुआ है, जो पूरा मतलब उसके जैसा कोई और है ही नहीं, है ना, ऐसे के ऊपर निश्चय रख दो, है ना। तो अगर हम ये भी सोच रहे कि क्या वहां पर भी ये हो सकता है, वहां से भी कुछ मिल सकता है, तो इसका मतलब संशय आ गया, है ना। तो कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में ही विजय है। बस तू एक मेरा बाबा, जो तुझसे मिल रहा है वो किसी से नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, मुझे कहीं जाना भी नहीं है, बस तेरे साथ ही रहना है ना। तभी फिर होगा ये कि कल्प कल्प हम डायरेक्टली बाबा के यहाँ पर कि बस तू एक ही, तेरे सिवाय कोई और है ही नहीं। दूसरी पॉइंट है, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है, यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। अब बाप का साथी वही बनेगा जो कहीं और देखेगा नहीं, जो यहाँ वहां कहीं पर जाएगा नहीं। तो बाप का साथी बन, साथी वही होता है ना, लौकिक में साथी कौन होता है, कभी मेरे पास आ रहा है, कभी किसी और के पास जा रहे हैं, कभी किसी और के पास जा रहे हैं, जब मुझे जरूरत है तब मेरे पास नहीं आ रहे हैं, उनके मन मर्जी के अनुसार यहाँ वहां सबके साथ भटक रहे हैं, वो हमें, उनको हम साथी थोड़ी ना कहेंगे। तो बाबा का भी वही है, अगर यहाँ पे अपने ही मनमत पर चल रहे हैं, बाबा के बात को समझ भी नहीं रहे हैं, हम जिसको समझ नहीं सकते उसको साथी ना बन सकते हैं ना बना सकते हैं। तो साथी वही होता है जिसको हम समझते हैं, है ना। तो बाबा को समझना है तभी हम बाबा के साथी बन सकते हैं। तो बाप का साथी इतना सिंपल, बहुत ऐसे ही जाते जाते पढ़ने वाला सेंटेंस नहीं है, इसमें गहन मीनिंग है ना। तो बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है, यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव।
कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी क्लैरिटी आज बाबा ने दी है कि ज्ञान स्वरूपन कर्म फिलॉसफी को पहचानकर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। इसका मतलब यह है कि बाबा के साथ रहना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। मतलब सबसे पहले बाबा का जो वर्षा है वो ज्ञान है, वो क्लियर करना है। पहले अपने खुद समझना है कि बाबा क्या कहना चाहता है, उसमें से फिर समझ में आएगा कि कार्मिक अकाउंट्स जो है लॉ ऑफ कर्मा है, बाबा सिवाय उसके और कुछ नहीं कहता है। जब तक हम कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करते हैं तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। अब कार्मिक अकाउंट्स मतलब क्या है? सबसे पहले अपने शरीर के साथ का कार्मिक अकाउंट, अपने साथ का, जो हमने अपने आप को यहाँ वहां भटकाया है, दुख दर्द में डाला है, चिंता भय में डाला है, उसकी वजह से शरीर भी उसके पीछे तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है, पूरा पतित और विकारी बन चुका है। सबसे पहले ये कार्मिक अकाउंट। उसके बाद हम जिनके साथ रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तुम कहीं पर भी रह रहे हो, किसी के साथ ही रह रहे हो, कहीं पर भी रहो, गृहस्थ में रहो या कहीं बाहर रहो, तुम किसी ना किसी के साथ ही रह रहे हो। तो जिनके भी साथ हम रह रहे हैं, पक्का ये है वो सिर्फ सर्विस के लिए नहीं रह रहे हैं। जहां भी रह रहे हैं, जिनके भी साथ रह रहे हैं, उनके साथ कार्मिक अकाउंट्स है तभी रह रहे हैं, है ना। जो भी मिलने आते हैं, जिनके भी इंटरैक्शन में आते हैं, है ना, जिनके भी साथ हमारी बातचीत होती है, वो सभी के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। तो बाबा कहता है जब तक इसको नहीं समझोगे तब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे। अब इनको समझना है मतलब क्या है, और कर्म बंधन से मुक्त होना है मतलब क्या है। इसका मतलब यह है जब तुम बाबा की बताई हुई विधियों को अच्छी तरह से फॉलो करके उन कर्मों को खत्म नहीं करोगे, कार्मिक अकाउंट्स को खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे। और जब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगे तुम आगे नहीं जा सकते, है ना। तो ये तो बहुत कितनी गहन बात है कि हम फैमिली छोड़ देते हैं, या फिर जिनके साथ हम रहते हैं ना, उनको हम निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो हमें मिलने आ रहे हैं उनका अपमान कर रहे हैं, उनके साथ भली बुरी बातें करें। यहाँ बाबा के ज्ञान में है, बाबा के ज्ञान को बार बार बाबा 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 ने ऐसे कहा, बाबा ने वैसे कहा, बाबा बाबा मुख से बोल रहे हैं। लेकिन जो भी हमें मिलने के लिए आते हैं, ना उनको हम सही ज्ञान दे रहे हैं, ना हम अपने आप को प्रत्यक्ष ठीक तरह से कर रहे हैं, है ना हम उनके साथ प्यार से बाबा जैसे बोलता है वैसे पेश आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करें, ना हम पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म कर रहे हैं और दूसरे आगे के कार्मिक अकाउंट्स तो बढ़ा ही रहे हैं। तो कर्म बंधन से हम मुक्त कैसे हो रहे हैं? हो ही नहीं रहे हैं। और चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू करना है। घर में जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स को पहले समझना है ना। तो कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है ना। अब ये जो है कि पवित्रता है, शारीरिक पवित्रता है, तन से अलग हो गए, मन का क्या है? सिर्फ अपने मन का नहीं है, पहले अपने मन का भी सोचना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से एक धक से तन से अलग हो जाते हैं, अपने मन में भी हम शांत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ये गिल्ट रहता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या बाबा ने यही कहा है या मुझसे कुछ गलती हो रही है। ये मन में गिल्ट है, एम्बेरसमेंट है, संशय है, ये रहता ही रहता है। मन हलचल में रहता ही रहता है, मन शांत रहता ही नहीं है ना। तो अगर एक धक से हम जोश में आकर कुछ कर रहे हैं तो हमें शांति नहीं मिलेगी, या फिर इफ यू थिंक द अदर वे राउंड, शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमने जोश में आकर गलत कदम उठाया है ना। इसके साथ साथ भी क्या हो रहा है, जिसके साथ हमने पूरा एकदम से नाता छोड़ दिया, तोड़ दिया, उसके भी मन में गलत संकल्प या वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने के हम निमित्त बन रहे हैं।
है ना। तो वहां से भी हम क्या कर रहे हैं, कार्मिक अकाउंट्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मन वहीं पर खींचता रहेगा, मतलब वो याद आती ही रहेगी, मन में वो चलता ही रहेगा। अब मन में अगर वो चल रहा है तो फिर बाबा के तरफ मन बुद्धि कैसे लगाएंगे हम। यहाँ पर अगर मन खींच रहा है एम्बेरसमेंट की वजह से या फिर संशय की वजह से, तो फिर बाबा की तरफ मन बुद्धि प्योरिटी के साथ, क्लियरली, पूरे फोकस के साथ हम कैसे लगा सकते हैं। तो बाबा का यहाँ पर यही कहना है कि अपने कार्मिक अकाउंट्स को समझो, स्टेप बाय स्टेप मैंने जो विधियां बताई है उसको फॉलो करो। गृहस्थ में रहकर पवित्र बनना है, गृहस्थ में रहकर भाई बहन के जैसे रहना है ना। सबको छोड़ छाड़ के फिर हम भाई बहन के जैसे बनना है, बाबा की बात तो मान ही नहीं रहे हैं। तो कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। अब यहाँ पे कई भाई बहनों का क्या कहना होता है कि नहीं नहीं, हमें तो उन्होंने वैसे ही कहा, हमें तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि नहीं नहीं, इसको छोड़ना ही है, इसको तो बंद ही करना है, इसको तो तोड़ना ही है। अब यहाँ पर सोचना है कि मुझे वो भाई बहन ज्यादा ये है, मतलब उनको बाबा ने फॉलो करने के लिए बोला है, मुझे वो ज्यादा समीप है मेरे या बाबा ज्यादा समीप है, मुझे उनकी सुननी है या बाबा की सुननी है, मुझे परमत पे चलना है या श्रीमत पर चलना है ना। तो गलती किसकी है, गलती बताने वाले की नहीं है, मैं सुन रही हूँ और फॉलो किसको कर रही हूँ, तो गलती मेरी है कि बाबा ने बार बार बताया हुआ है कि मुझे फॉलो करो, मुझे, मेरे बच्चे बन जाओ, मेरी सुनो, फिर भी मैं किसी देहधारी की सुन रही हूँ। तो उस देहधारी की गलती बिल्कुल नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे नहीं पता चला कि मुझे किसको सुनना है। बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। अब निमित्त आत्मा कौन है हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे लिए निमित्त आत्मा ये है, तो हम मन मत पर चल रहे हैं, है ना, हम पूरे देह भान में है। जब हम बाबा के पास जाते हैं, जब बाबा बताता है कि तुम्हारे लिए निमित्त आत्मा कौन है, तो हम श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को पूछे बगैर कुछ करना ही नहीं है। तो बाबा से पूछना है कि बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डाउट्स है, मैं हलचल में जा रही हूँ, तुम बताओ कि क्या करना है। बाबा की बात समझ में नहीं आती है तो बाबा बता देता है कि इसके इसके पास जाओ। तभी बाबा ये भी करता है कि उस आत्मा को भी आंसर के साथ तैयार रखता है, हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तभी बाबा बोलता है निमित्त बनी हुई आत्मा को, मतलब हमने डिसाइड नहीं करना है कि मेरे लिए निमित्त आत्मा कौन है, फिर हम मनमत पर चल रहे हैं। बाबा कहता है मनमत नहीं, ना मनमत ना परमत, सिर्फ श्रीमत। तो बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसीलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। क्यों, मन हलचल में रहेगा ही ना, क्योंकि हमें भी पता है कि हमने जबरदस्ती तोड़ा है तो मन में गुस्सा भी है, कार्मिक अकाउंट्स खत्म नहीं हुए हैं, तो चलता रहेगा। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, और सही में ऐसे होता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, कुछ भी मन में हलचल नहीं रहती है, कुछ भी डाउट नहीं रहता है, और सही में हम भाई भाई की तरह रहते हैं, घर में भाई भाई की तरह रहते हैं। सबको पूरी क्लैरिटी है, हमें क्लैरिटी है। हमने स्टेप बाय स्टेप मनसा वाचा कर्मणा जरूरत के अनुसार बाबा के साथ रहकर सबको क्लैरिटी दी है। हमने पेशेंस रखे हैं, धैर्य रखा है, उनको भी टाइम दिया है, अपने आप को भी टाइम दिया है, धार्मिक अकाउंट्स को सेटल किया है, और तब हम जब आगे बढ़ते हैं इतना स्मूथली हम जाते हैं, कोई विघ्न बीच में आते ही नहीं है, क्योंकि विघ्न बाहर से नहीं आता है। हम जोश में आकर गलत कदम उठाते हैं तो विघ्न आता है, अदरवाइज पूरा स्मूथली चलते रहता है। तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो स्वमान मतलब क्या है, आत्मा, आत्मा की सीट पर सेट रहना। स्वमान मतलब क्या है कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, है ना, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये जो है इतने ही स्वमान है। अब तो हमने हजारों स्वमान बना दिए हैं, लेकिन सही रीति में स्वमान जितने हमारे शक्ति और गुण है उतने ही स्वमान है।
है ना, क्योंकि वो आत्मा के वो ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल शक्तियां हैं, आत्मा की वो ओरिजिनल स्थिति है, उतने ही सिर्फ स्वमान है ना। तो अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, मतलब मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। आज का अगर मेरा स्वमान ये है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो पवित्र मतलब क्या है, किसी के भी प्रति कोई भी वेस्ट या निगेटिव थॉट करना ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं करना है। हम जब पूरा अवेयर रहेंगे कि आज कुछ भी देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भी काम स्वार्थ भाव से नहीं करेंगे, किसी से को भी कोई जलन की भावना नहीं रखनी है ना, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, किसी के भी प्रति कोई भी वेस्ट थॉट्स या ऐसे क्यों है वैसे क्यों है क्रिएट नहीं करना है। ये जब हम अवेयर रहेंगे, पूरा दिन रहेंगे, तो एक दिन अगर हम अवेयर रह सकते हैं तो 2 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं तो 20 दिन रह सकते हैं, 20 दिन रह सकते हैं तो हमेशा के लिए रह सकते हैं। इसका मतलब हम पूरे स्वमान में है ना, वो स्वमान का स्वरूप हम बन गए हैं। तो अपने स्वमान की सीट पर कभी पवित्र स्वरूप का स्वमान ले लिया, कभी प्रेम स्वरूप का ले लिया, कभी शांत स्वरूप का ले लिया, कभी शक्ति स्वरूप का ले लिया, है ना। तो स्वमान तो उतने ही है, 7-8 या जितने हैं गुण और शक्तियां उतने ही स्वमान है। हमने उसको हजारों बनाकर पता नहीं, एक भी पूरा नहीं होता है। तो अब क्या होगा कि जब मैंने स्वमान लिया है कि मैं पवित्र स्वरूप हूँ, तो मतलब कोई भी विकार जो है ना, कोई भी गलत या विकारी थॉट्स ही क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी, माया आएगी ही नहीं। माया मतलब क्या है, गलत थॉट्स, यही तो माया है ना। तो बाबा बोल रहा है कि अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, सेट रहना है, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अब इसके लिए भी फिर से अगर हम वो लिंक अगर हम देखेंगे, तो हम अपने स्वमान में सेट कब हो सकते हैं, अगर बाबा के साथ कनेक्टेड है तो। बाबा के साथ कनेक्टेड कब रह सकते हैं, अगर बाबा पर निश्चय है तो। बाबा पर निश्चय कब हो सकता है, अगर बाबा के साथ प्यार है तो। और फिर से वही हो जाता है, बाबा के साथ प्यार कब हो जाएगा, हम उनके साथ रहेंगे तो, है ना। उनके साथ रहेंगे तो बाबा से प्यार क्या कुछ भी हो जाता है ना, तो पूरा मतलब बाबा के बन जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि मन मना भव, है ना। ओम शांति।